इस मंच से स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पर लगभग आधे और पौने घंटे की सूचना पर हमारे आमंत्रण को हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर और गांव का आमंत्रण स्वीकार करके इस पंचायत में जो आप लोगों ने और मंच से नांगलराया बाजार, नांगलराया गांव, इन सब की ओर से आपका बहुत बहुत। एडवोकेट राजकुमार तोमर, जनरल सेक्रेटरी आरडब्ल्यू नांगलराया। मैं सुबह आज मैंने ये वीडियो देखा और वीडियो देख के बड़ा दिल पे जोर पड़ा कि हमारी बहन जो हमारे लिए एक आवाज़ पे खड़ी रहती है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इनकी तरफ ही देखते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी सालों से हमारे एरिया को बहुत नेगलेक्ट किया जा रहा है। हमारे एरिया को नेगलेक्ट करके हम वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। पर जिस तरह की घटना हुई है और जिस भी व्यक्ति ने करी, ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता कि हम लोग सारे एक हैं अंदर से, कैसी परिस्थिति हो हम सब साथ रहते हैं। उसको हमारे सम्मान के विषय में नहीं पता या उसको किसी ने बरगलाया ये हम नहीं जानते, पर जो हुआ बहुत गलत हुआ। जिस व्यक्ति ने किया, हमारी बहन को, हमारी बहू को, हमारी बेटी को इस तरह से मंच से पॉइंट आउट करके निकालना, ये बहुत ही गलत हुआ। मैं आरडब्ल्यू नांगलराया की तरफ से इस घटना की भरपूर निंदा करता हूं। एक निंदा प्रस्ताव हम आरडब्ल्यू से पास करेंगे कि जिस भी व्यक्ति ने किया, हम किसी कैंडिडेट का विरोध नहीं कर रहे, जिस भी व्यक्ति ने किया वो हमारी बहन राधिका सत्य से माफी मांगे। ये हमारी मांग है, आरडब्ल्यू की मांग है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की घटना हमारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए, नहीं तो इसका नतीजा कुछ गलत हो सकता है। तो गांव की तरफ से व्यक्त कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने ये किया है वो हमारी बहन राधिका सत्य से माफी मांगे और हमारे को हमारा सम्मान वापस लौटाया जाए। कल रात्रि जब ये विषय सामने आया तो इस मैटर को देख के बहुत ही दुख हुआ कि ये अपमान जो है पूरे नांगलराया गांव का है। ये हरिनगर जो विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर पूरे नांगलराया का अपमान है ये। बाकी निर्णय आपके सामने है, पार्टी का कोई विरोध नहीं है। बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा था ये और पूरे तन मन धन के साथ सभी लोग लगे हुए थे, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या हुआ। ये माननीय प्रभारी जी आई, इन्होंने इस तरीके की बात करी। घर के अंदर मतभेद हो सकता है, ठीक है, टिकट एक ही को मिलेगा, ये विषय होता है और सबको मान सम्मान इसका करना चाहिए और पूरा क्षेत्र इसका मान सम्मान कर रहा था और कर रहा है। लेकिन जो प्रभारी जी आई, हमें तो समझ नहीं आया कि उन्होंने मंच से बाजार कमेटी की ओर से प्रेसिडेंट सुरेंद्र गुप्ता, इस विषय पे कहना चाहूँगा कि जो हमारी राधिका सेठिया जी का अपमान हुआ है ये बहुत ही निंदनीय हुआ है और इससे हम बहुत ही हाथ हुए हैं और सारा बाजार इनके साथ है। आप सबको जैसे मालूम है कि कल राधिका भाभी के साथ जो हुआ वो बहुत निंदनीय है। और एक बात सबने स्पष्ट कर दी कि हम पार्टी का कोई विरोध नहीं कर रहे और आप आज अभी आगे जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता हम सब भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे तन मन धन से। बस हमारा विरोध यही है कि जिन्हों विशेष व्यक्ति ने अपमान किया है वो स्वाभाविक तौर पे आगे माफी मांगे। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, हमें भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है, कोई शाम शर्मा से नाराजगी नहीं है। वो आज भी हमारे कैंडिडेट थे और हमको जिता के भेजेंगे, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। किसने मीटिंग हो रही है भाई, किसने हो रही है भैया बताओ ना। ये मीटिंग हो रही है, मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिला, देखिए महिला सशक्तिकरण की बात होती है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। महिला सशक्तिकरण की मोदी जी बात कर रहे हैं और एक महिला ही दूसरी महिला का अपमान करे और मंच से करे।
किसी के घर पे आज हम महिला को सशक्तिकरण बता रहे हैं और अगले वर्ष 35% महिला कोटा बढ़ा रहे हैं, तो महिला एक मन से महिला ही का अपमान करे, ये कहाँ की सच्चाई है? ये हमारा भारतीय जनता पार्टी झूठ है। 80 वर्ष का इतिहास हम वही जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से शिकायत नहीं है, उस महिला से शिकायत है जिसने महिला सशक्तिकरण के विषय में इस बात पे मोदी जी की बात को नीचे किया। एक महिला दूसरी महिला का सम्मान, अगर कोई मतभेद भी था तो अकेले बात करते, कमरे में बुला के बात करते, और उस मीटिंग को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, जिसकी सूचना राधिका अपने वक्तव्य में कहेगी। हमारा पार्टी से विरोध नहीं, कैंडिडेट से विरोध नहीं, लेकिन महिला सशक्तिकरण में जो ये समय और जो ये जिस समय ये बात हुई है, पार्टी का बहुत बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। जीतने से पहले महिला का सम्मान हो रहा है, जीतने के बाद क्या करेंगे? इस बात से मैं अपनी बात का विराम करता हूं। सोचता हूं कि शायद आपको इसका जवाब मिल गया होगा। जी, बात ये नहीं है कि क्या हुआ, बात यह है कि आदमी के, व्यक्ति के, उसके आत्मसम्मान की, उसके व्यक्तित्व की। जो बात अगर किसी के मनमुटाव है, घर बैठ के तो बात हो सकती है, उसको सार्वजनिक मंच पर बोलकर किसी को अपमानित करना शायद ये हमारी संस्कृति में नहीं है। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता के बाद धीरे धीरे लीडर बनता है, मुझे पद पर पहुंचता है, वो शायद क्योंकि हम सब कार्यकर्ता है, बीजेपी के भी है, कुछ आम आदमी पार्टी के भी होंगे, कुछ कांग्रेस के भी होंगे, कुछ निर्दलीय भी होंगे, लेकिन जो कार्यकर्ता होता है वो अपना तन मन तो साथ में धन, कईयों की आदत होती है धन कमाते हैं, लेकिन जो ईमानदारी से काम करता है तन मन और धन लगाकर अपनी पार्टी के लिए कार्य करता है। ठीक है, कई दफा होता है कि मेरा किसी से विचार नहीं मिल रहा, वो पार्टी का काम कर रहा है, दूसरे क्षेत्र में जाके काम कर रहा है, कर तो पार्टी का काम रहा है, और किसी व्यक्ति को ये तो कह नहीं रहा कि भाई आप पार्टी का विरोध करो। लेकिन जिस तरह से कल वीडियो मेरे पास भाई अंकुर अरोड़ा जी ने रात को 2:30 बजे भेजा और सुबह मैंने 6 बजे उठकर वीडियो को देखा, तो आप यकीन न मानोगे मेरे दिल में इतनी पीड़ा का अनुभव हुआ कि मैं जो कुछ हुआ है वो तुरंत हुआ है। मेरे धर्मपत्नी मेरे साथ में थी, उन्होंने कहा ये तरीका जो लोगों ने अपनाया है वो गलत है, तो ये समाज के हित में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि आगे अगर हम लोग एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे कोई भी आएगा हमारा अपमान करके चला जाएगा। ये अपमान ना हो, अगर समाज देता है बता सकते। इसलिए मैंने जैसे ही मैसेज पढ़ा मैंने उस बात की निंदा की, और जिससे मेरी बात हुई है सभी निंदा कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि हमें बीजेपी का सपोर्ट नहीं करना, सब कह रहे सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे, जिताएंगे, लेकिन अपमान सहन नहीं करेंगे। जय श्री राम। मंच में ही माफी मांगे वो कि एमपी अपने करके हम लोगों का भी मान सम्मान है। मैं पंकज वाली जी से अनुरोध करें। बोल सकते हैं, बोलना चाहिए, राजनीति अपनी जगह मैं है। यहाँ आए हुए सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूँ। एक बड़े शॉर्ट पीरियड में हमें जब पता चला, वीडियो हमने देखी, हम आपस में सब यही सोच रहे थे कि इसके ऊपर क्या किया जाए, लेकिन जब मुझे मैसेज मिला कि यहाँ पर एक पंचायत हो रही है और इतने समूह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं आश्वासन देता हूँ राधिका जी को कि वो हमारी बहन, हमारी बेटी है। ये अपमान जो उनका हुआ है ये बिल्कुल खंडनीय है, ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ पर जो हम लोग बैठे हैं, जिन्होंने वीडियो देखी है, जिस चीज़ को पता चला है वही इस बात का खंडन कर रहा है। ये एक महिला का अपमान स्टेज पे बुलाकर बिठाकर उनको नीचे उतारना, ये बहुत ही बड़ी बात हुई है। इसका सब लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग यहाँ सब विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ राधिका जी कि आप अपनी हिम्मत ना हारें, हम लोग सब आपके साथ हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो मैं ये 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। अजय जी कोई नगर के लोग भी बहुत सारे यहाँ पर हैं, जनकपुरी बी ब्लॉक के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, डी ब्लॉक के लोग भी यहाँ पर हैं, लाजवंती से भी लोग आए हैं, पूरे क्षेत्र के लोग आए हैं, और सब अपने सम्मानित, यहाँ पर किसी पार्टी से संबंधित लोग नहीं, यहाँ वो लोग आए हैं जिन्होंने इस बात को देखा है कि जो कल जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं सबको गलत महसूस हुआ है। सबसे पहली बात मैं सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 3:40 पर हमने निर्णय ले पाए कि हम 4:30 बजे
आप सब लोगों के साथ एक बार बैठ करके जो घटना घटी है, क्योंकि सुबह से और कल रात से इतने फोन बन चुके थे और इतनी वेदना मन के अंदर कल रात से है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। पिछले लगातार 30 से 35 सालों से अंदर हम लोग सक्रिय राजनीति के अंदर भाई करण सिंह तंवर जी के साथ इस नागराया गांव के अंदर जब वो पहला चुनाव लड़े थे 1993 में, तब से लेकर के अब तक इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए, हरिनगर के लिए, जब से हरिनगर हमारे साथ से जुड़ा 2013 से, उसके लिए, पूरे क्षेत्र के लिए हम सब लोगों ने, आप सब लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का तन मन धन से साथ दिया। आज भी हम लोग यहाँ पर अगर खड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में यहाँ पर आपके बीच में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। मन पीड़ित है, पीड़ित इस बात को लेकर के नहीं होती कि टिकट मिली या नहीं मिली, वो विषय कभी था ही नहीं। टिकट पार्टी जिसको दे देती है हम उसका स्वीकार सर माथे पे करते हैं। 2017 में टिकट मिली, राधिका जी की टिकट कटी, क्या सबकी टिकट कटी, सर माथे पे लेकर के आपके आशीर्वाद से उस कैंडिडेट को यहाँ से जिता करके आप लोगों ने भेजा। 2020 के अंदर हमारे हरिनगर से और नागर से टिकट आकर के तिलक नगर से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा भाई को टिकट दी। हम सब लोगों ने लग करके पार्टी के सिपाही की तरह लग करके, मैं यहाँ पर जितने चेहरे खड़े हैं मैं कुछ छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ और दूसरी पार्टी के लोग भी मैं जानता हूँ परिवार के रूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, आपने हमेशा वहां पर राधिका सेठी और हेमंत सेठी को खड़े हुए आपने सदैव पाया होगा। जहां पर पार्टी की आवाज आई वहां पर दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 2020 के अंदर हमने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को यहाँ पर लाकर के उसके इलेक्शन एजेंट के रूप में हमने काम किया और उसको चुनाव यहाँ से लड़वाया। वो बात और है कि पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर नहीं जीत पाई, हमने कभी इस बात का महसूस नहीं किया। 2022 के अंदर जब दोबारा मौका आया तब भी हमारे को टिकट नहीं दी, हमने तब भी इस बात का विरोध नहीं किया क्योंकि पार्टी में ये बात तय है कि लड़ाई तब तक होती है जब तक टिकट नहीं मिलती है। जब टिकट मिल जाती है तो पार्टी के कर्मठ सिपाही के नाते हम उस कैंडिडेट के साथ लग जाते हैं। अब 2025 की बात आई, 25 में भी टिकट नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमारी आयु नहीं निकल रही, हम ऐसा नहीं है कि हम आज 60-70 साल के बुजुर्ग हो गए तो अभी भी पार्टी के अंदर काम नहीं कर सकते। राधिका जी कोई अभी ऐसा नहीं है कि हमारी आयु बीत गई। आज 44 वर्ष के अंदर अगर पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया, मैं गर्व है उस पार्टी के ऊपर जिसने इतना मान सम्मान दिया। पार्टी को जब टिकट दी हमने उसके कैंडिडेट का भी फिर से समर्थन किया और पिछले 15 दिन के अंदर लगातार जहां जहां पर हमारे को निमंत्रण मिला कि आप उस कार्यक्रम में आओ, वहां पर राधिका जी गई। मेरे पास कोई सूचना नहीं आई, हमारे गांव के ही परिवार को द्वारका विधानसभा से टिकट मिली। शिव मंदिर के अंदर हम लोगों ने उसका पूरे गांव की तरफ से स्वागत किया। आदरणीय भाई प्रद्युमन राजपूत जी द्वारका से भारतीय जनता पार्टी का काम और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हेमंत भाई, मुझे लगता है कि राधिका जी यहाँ पर अपना काम कर रही है, आप मेरे साथ वहां पर आकर के काम संभालोगे तो मेरे को मजबूती मिलेगी। हम सब लोगों ने मिलकर तय किया। मैंने अपना विषय अपनी सांसद को अपनी पार्टी में जाकर के रखा। पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी द्वारका विधानसभा के अंदर दावड़ी बाग के अंदर लगाई और लगातार जहां जहां पर सूचना राधिका जी को मिलती रही, राधिका जी वहां पर पहुंचती रही। माननीय बहन जी जिनकी हम बात कर रहे हैं, आदरणीय हमारी बहन है, हमारे देश में आई है, हमारे प्रदेश में आई है, हिमाचल की हमारी बहन है, उसका हम दिल से स्वागत करते हैं। वो हमारे निवास स्थान पर आई, उन्होंने हमें बोला कि राधिका जी आप कार्यक्रम में आओ, हम आपको मान सम्मान दिलाएंगे। क्योंकि जब जैसी आप ये बात जानते हो, यदि आपको कोई नहीं बुलाएगा आप भी कहीं पर किसी के बिना बुलाए नहीं जाओगे। उन्होंने बोला राधिका जी कल एक बैठक है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी बिहार गांव के अंदर आ रहे हैं, आपने वहां पर पहुंचना है। हमने सर माथे पर रख के राधिका सेठी वहां मंच पे खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए धार करके आई कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दीजिए। उसके बाद लगातार यहाँ पर जनकपुरी भीम गांव के लोग बैठे हैं, सुभाष नगर बिहार गांव के लोग बैठे हैं। जहां जहां से भी पार्टी की जिम्मेवारी मिली राधिका जी वहां पर गई। और तो और कल जब ये घटना घटी, शायद आप लोग जो लोग फेसबुक से कनेक्टेड होंगे वो राधिका जी का फेसबुक देखेंगे। कल राधिका जी दिन में भी हरि एनक्लेव के अंदर तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय अन्नामलाई जी हरि एनक्लेव में आ रखे थे। हमारे प्रत्याशी वहां पर नहीं थे, उनका राउंड चल रहा था। मैं माननीय प्रद्युमन राजपूत जी के वहां पर था, उनका राउंड था।
बैठक करा रही थी और प्रत्याशी के लिए समर्थन मांग रही थी हरि एनक्लेव के अंदर, हरिनगर के अंदर। बीच में मात्र पिछले 7 दिनों के अंदर 2 बैठकें राधिका जी के माध्यम से जब वहां पर बात हुई, जनकपुरी जीवन ब्लॉक के आरडब्ल्यू के लोग, भाई यहाँ पर अमित गुलाटी जी फेडरेशन के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, उनके घर के ऊपर लंच की मीटिंग रखी गई जिसके अंदर जनकपुरी बी ब्लॉक की बालू भाई, कहां पर है बालू भाई, जनकपुरी बी ब्लॉक के सारे आरडब्ल्यूएस की लंच की बैठक उनके घर पर रखी गई। और राधिका जी ने फोन किया इस माननीय सांसद जी को कि बहन जी आप वहां पर आइए, वहां पर एक बैठक, बहुत अच्छी बैठक हो रही है, आप वहां पर आइए, आप वहां पर आएंगी तो आपको हमारे प्रत्याशी से समर्थन मिलेगा। बहन जी ने बोला कि नहीं, मेरी तबियत स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, मेरे को तकलीफ थी, मैं उसके अंदर बैठक के अंदर नहीं हूँ, मेरी तबियत खराब है, मैं आज आई नहीं हूँ। स्वाभाविक है, जब प्रवासी आते हैं तो कई बार दिक्कत तकलीफ हो सकती है, हम भी जब प्रवास में आते हैं हमारे भी पेट में तकलीफ हो सकती है। दूसरी बैठक में हमारा एक कार्यकर्ता है फहीम सैफी, तिहाड़ गांव के अंदर पटेल चौक के अंदर बैठक थी। इस विधानसभा के अंदर 2 प्रवासी लोग इस चुनाव को देखने के लिए यहां पर पार्टी की दृष्टि से आ रखे हैं। एक हमारे आदरणीय माननीय राष्ट्रीय संगठक अनंत नारायण मिश्रा जी और दूसरी हमारी आदरणीय बहन जी श्रीमती इंदु गोस्वामी जी। इन 2 बैठकों के अलावा जितनी बैठकों में राधिका जी गई उसके अंदर अनंत नारायण मिश्रा जी हरिनगर विधानसभा के साथ साथ जिले के उपाध्यक्ष होने के नाते जो जनकपुरी के अंदर, माधीपुर के अंदर तिरंगा की बैठकों में जाने की जिम्मेवारी पार्टी ने दी, वहां पर भी पार्टी के साथ जा रही थी। और यहां तक कि जो तिहाड़ गांव की बैठक थी उसकी जानकारी जब बहन जी को दी गई तो बहन जी ने बोला कि मैं आज इस बैठक में नहीं आ सकती। राधिका जी सूचना दे रही बहन जी को कि बैठक में आप आइए, वो कह रही है मैं किसी कारणवश से यहाँ पर नहीं आ सकती। 2 दिन बहन जी, उनके पिताजी का पुण्यतिथि थी, 2 दिन के लिए वो हमें बोल के गई थी यहाँ से कि वो हिमाचल जा रही है। 2 दिन उनके पेट में तकलीफ थी, उनकी तबियत खराब थी और 1 दिन वो खुद यहाँ पर नहीं थी। दुख इस बात का है कि एक कार्यकर्ता अपने नेता को बैठक की सूचना देता है, उसको कहता है कि आप उस बैठक के अंदर आओ, और वही नेता उस मंच के ऊपर से ये कहता है कि आप मेरे, आप कहाँ रहती है मुझे पता नहीं है, मैं भी आपको वीडियो कॉल पे दिखाता हूँ। बहन जी आप तो मेरे घर आई, आप मेरे घर में ही, आपका आदर हुआ, सत्कार हुआ, सम्मान हुआ, आपको हमारा घर नहीं पता क्या? और आपने जो पार्टी ने आदेश दिया उस पार्टी के अंदर, आदेश के अंदर कहीं कोई त्रुटि अगर हुई भी है, यद्यपि मैं नहीं मानता कहीं त्रुटि हुई, कहीं बोला गया हो कि आप जाओ और हम ना गए, बल्कि ऐसा जरूर हुआ कि राधिका जी ने कहा कि आप बैठको में आओ, तो उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पार्टी के सिपाही होने के बावजूद, कर्मठ सिपाही होने के बावजूद इस बात की कहीं चर्चा या जिक्र ना करते हुए कि टिकट किसे मिला किसे नहीं मिला, यहाँ पर सब लोग बैठे, आज तक किसी ने एक बार भी कभी इस बात पर चर्चा नहीं हुई होगी। आज तक कभी किसी का फोन आया होगा, अभी भी किसी का फोन आया, आगे भी किसी का फोन आएगा तो केवल उसको यही कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, कमल का निशान जो हमारा निशान है। लेकिन दुख इस बात का है कि आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आप एक महिला का अपमान करते हो। आप सम्मान नहीं दे सकते, उसके लिए कोई चिंता नहीं, आप सम्मान मत करो। सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, सम्मान जो होता है वो मन से दिया जाता है। यदि हम किसी बुजुर्ग का देख करके पांव छू लेते हैं तो हमारे मन से उसको पांव छूने का मन करता है, हम उसको सम्मान देते हैं। सम्मान कभी छीन के नहीं दिया जाता, लेकिन आपको अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। आपने मंच से ऊपर से जिस प्रकार से अपमान किया है, हमारा विरोध उस बात का है, हमारा और किसी बात का विरोध नहीं है। क्योंकि लोगों को यह था कि नागरिक के अंदर अधिकारी नहीं आई। जो लोग मीडिया से कनेक्टेड उन सब लोगों ने देखा कि तिहाड़ के अंदर, जनकपुरी के अंदर, बी ब्लॉक के अंदर, हरि एनक्लेव के अंदर जहां जहां बुलाया गया, चाहे सम्मान मिले न मिले, पार्टी के जाते वहां पर राधिका जी पहुंची। आज यहां पर सिर्फ एकत्रित होने का हमारा एक ही मकसद है, क्योंकि 3:40 में हम लोगों ने तय किया। मेरे को भी पार्टी से फोन आया, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन आदरणीय अनंत नारायण मिश्रा जी हमारे निवास पर आए। उन्होंने जब उस वीडियो को देखा, उनको हमने बताया, उनको भी देख करके लगा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर गलत है, हमारे संस्कार नहीं है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, हम संघ के स्वयंसेवक हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें इस प्रकार के संस्कार नहीं दिए गए। अगर किसी को कुछ बोलना होता है, अगर गलत बात बोलनी होती है तो कोने में जाकर के चुप से उसके कान में बोला जाता है। यदि किसी व्यक्ति की तारीफ की जाती है तो भरी सभा के अंदर की जाती है,
काम कर रहा है, कितना सुंदर काम कर रहा है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये भारत की परंपरा नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। और बार बार नांगलरा गांव ही क्यों उस बात का शिकार बनेगा? बार बार आप सम्मान नहीं करते, ना करो, पर अपमान तो मत करो। आप भरे मंच में उड़ाकर तिरस्कार तो मत करो। राधिका जी की मत किसी ने गई थी, माननीय ओम प्रकाश गुप्ता जी हमारे डीएलए वाले, उनका फोन आया था कि आपको बैठक में आना है, आप वहां पर अपेक्षित है। मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि दुख इस बात का है कि राधिका जी को बुला रहे होते, राधिका नहीं जाती तो राधिका जी के अगर कान पकड़े तो शायद मैं भी कुछ नहीं कहता। लेकिन दुख इस बात का है, राधिका जी उन्हें कह रही है कि आप बैठक में आओ। वो व्यक्तिगत कारणों से उस बैठक के अंदर नहीं पहुंच पा रही, और उसके बाद मुझे नहीं पता किसके प्रकार से, मैं जानता हूं बहन जी ऐसी नहीं है, मैं जानता हूं ये आज स्तर पे पहुंची है तो निश्चित रूप से उनके अंदर कोई ना कोई उनके अंदर क्वालिटी होगी, वो इस स्तर पे पहुंची होगी। मैं जानता हूं उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, उनको निश्चित रूप से किसी ना किसी ने बरगलाया होगा, उनको निश्चित रूप से किसी ना किसी ने काम भरे होंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति थी तो उनको चाहिए था अकेले में बुला करके वो ये बात करते और ये बात कहते कि राधिका जी इसको आप ठीक कर लो, तो शायद वो बात अच्छी लगती। मुझे प्रदेश से हम तो बात हुई, कल दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में राधिका गए, हमारे चुनाव के दिल्ली के संयोजक और हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जनता पार्टी से सांसद है हर्ष मल्होत्रा जी, उन्होंने हमें बुलाया, हम उनके पास गए। उन्होंने हमें बोला कि भाई कुछ समय के लिए जो आप लोग 3-4 दिन बचे, आप इसके अंदर एक काम करो, जो आपका मजबूत क्षेत्र है आप उसके अंदर थोड़ा ज्यादा काम देख लो, बाकी सब काम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जी आप बताओ क्या करना है। उन्होंने मुझे बोला कि आप नांगलरा डी ब्लॉक राजबंदी के अंदर जाकर के जो अपने कार्यकर्ता है उनको जाकर के बोलो और कहो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर शाम को 5 बजे की बातचीत है। और कल राधिका जी ने बहन जी से बात भी करी और उनको बताया, और पार्टी में जब ये बात रात को हमने रखी, हमारी पार्टी के आदरणीय लोग यहाँ पर आए और मेरे को जानकारी भी दी कि बहन जी जो है उनको मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के उनको भी खेद है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, उनसे किसी प्रकार से करवाया गया या हो गया ये वो अच्छे से बता सकती है। लेकिन किसी भी कार्यकर्ता का अपमान, एक तरफ हम दूसरी पार्टी के लोगों को पटका बना करके मंच पे ला करके जो लगातार गालियां देते हैं उनको मंच पे बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, और दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता आपके आदेश के ऊपर बिना किसी घायल होते हुए भी वो काम करता है, आप उसको मंच से तिरस्कार करते हैं। ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है? आप मुझे बताओ। आपने जो उस परिस्थिति में छोड़ा, हम जिस चीज से बचना चाहते हैं कि कोई टकराव की स्थिति पैदा ना हो, पिछले 15 दिन से लगातार चुनाव के अंदर हम लोग उस स्थिति से निकल रहे हैं कि मैं द्वारका विधानसभा में अपनी ड्यूटी लगा के बैठ गया, राधिका यहाँ पर काम कर रही है पार्टी का, क्योंकि हम लोग संस्कार पार्टी के, हम लोग संघ के कार्यकर्ता हैं। आज भी हमने अपना विषय अगर नहीं रखा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रखा, विश्व हिंदू परिषद में रखा, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता बाद में, संघ के स्वयंसेवक पहले। मुझे बड़ा दुख है, मेरे को जब ये कहा गया कि बहन जी आपके पास आना चाहती है, रात से लोग घर पे थे, रात के 2 बजे तक लोग घर पे थे, सुबह ऑफिस में लगभग सैकड़ों लोग वहां पर ऑफिस में आए, हमको एक मैसेज दिया गया कि बहन जी आती है, बहन जी चाहती है आपसे मिलना। हमने उन्हें कहा आइए, आपका स्वागत है। आपने भली सभा में हमारे को वहां पर जो बोला, हमें कोई आप यहाँ पर आते थे अपनी बात रखो, आप बताओ उनको, लेकिन आपने जिस प्रकार से अपमान किया, इस अपमान को नहीं सह सकते, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। आपने भी माता के ऊपर अपमान करेगा, बच्चे के ऊपर अपमान करेगा, बेटी के ऊपर अपमान करेगा, आप सब कुछ सहन कर जाओगे, आपको सहन नहीं करोगे। अपमान कोई भी सहन नहीं करेगा, मेरी बहन माता बोल रही है। और हमारा केवल एक ही यहाँ पर वो उद्देश्य है कि बहन जी से मेरा निवेदन है कि अगर उनको लगता है उनसे गलती हुई है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने हमें बोला कि वो हमसे आकर के मिलना चाहती है, हमने कहा हमारे घर पे आइए, आप समाज में आइए, आप गांव में आइए। आप राधिका सेठिया का अपमान नहीं कर रहे, आपने नागर गांव का अपमान किया। राधिका सेठिया तो आती है, बेटी बहू बोलती है, लेकिन बात तो हमारे गांव की है ना, बात तो हमारे क्षेत्र की है ना। आप आओ और जो आपको लगता है आपने गलत किया तो उसको खंडन करो, उसको ठीक करो। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, मेरी थिन लाइन विरोध करने में बहुत बारीक सी लाइन होती है। मेरे सभी लोग यहाँ पर बैठे, विरोध भाई बैठे, संजय भाई बैठे, पूर्व मंडल अध्यक्ष दोनों हमारे देवेंद्र तरुण जी और
सुशील खत्री यहाँ पर बैठे, गांव के प्रधान, आरडब्ल्यू के बाजार के प्रधान, जगतपुरी डी ब्लॉक के प्रधान, बी ब्लॉक के प्रधान, हरिनगर के गुरुद्वारे की संगत, नांगल बाजार के प्रधान, नांगल की आरडब्ल्यू, सब लोग खजान की सब्जी मंडी के लोग यहाँ पर मौजूद है पूरे क्षेत्र से, क्योंकि 40 मिनट के अंदर मैं सूचना नहीं दे सकता था किसी को। यदि ये मैंने रात को सूचना दी होती तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आर्य समाज का हॉल क्या, गाँव की सड़कें कम पड़ जाती, यहाँ पर 40 मिनट के अंदर हम लोगों ने निर्णय किया, 3:20 पे हमने तय किया कि 4:30 बजे आपके सामने जब आप आए तो कुर्सियां भी यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि ये तय नहीं था। मेरा केवल इतना निवेदन है अपने केंद्रीय नेतृत्व से कि हम पार्टी के सिपाही हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जो हमारे खून के अंदर राष्ट्रीय स्वयं सेवक और भारतीय जनता पार्टी का खून जो हमारे अंदर फैला है, हम पार्टी के साथ हैं, हम पार्टी के साथ रहेंगे। किंतु जो ये अपमान हुआ है उसको नहीं सहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उसको नहीं सहेंगे। कभी भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि आदिवासी हेमंत सेन ने कह दिया कुछ हो, कितने चुनाव आए, कितने चुनाव गए, कितनी टिकटें कटी, कितनी टिकटें गई, कभी वो विषय रहा ही नहीं। मैं इतना ही बताना चाहता था, आप सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस में आए, मैं चाहता हूं कि राधिका भी अपनी बात यहाँ पर जरूर रखे, क्योंकि मैं वहां पर नहीं था। अगर मैं वहां पर होता तो शायद परिस्थिति कुछ और होती, शायद मैं अपने आप को काबू नहीं कर सकता होता वहां पर। जिस प्रकार का उस मंच पर से किसी ने कुछ नहीं बोला, उस मंच से किसी ने कुछ नहीं कहा जब यह अपमान हो रहा था। आपको कुछ कहना था, आप अलग से अकेले में आकर के बोलते, अच्छा था मैं वहां पर नहीं था। और ये अच्छी बात है कि खून का घूंट पी करके राधिका भी वहां से चुपचाप चल के आई, वो हमारे संस्कार थे कि हमने वहां पर पार्टी का विरोध नहीं किया, ना हम पार्टी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जाकर के अगर बाई चांस कोई बात हो जाती तो उसका क्या प्रभाव पड़ता। आज एक वीडियो की वजह से, एक छोटे से क्लिप की वजह से पूरी विधानसभा, पूरी दिल्ली के अंदर वो वीडियो क्लिप घूम रहा है जिसके अंदर राधिका सेठिया का अपमान हुआ। मैं ज्यादा समय शॉर्ट नोटिस पे इतनी संख्या में आए, मैं राधिका जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात संक्षेप में रखें। राधिका, मेरा तो एक सीधा सा प्रश्न है, हमारे राधिका बहन जी की आंसुओं से क्या हासिल हुआ, हमारी राष्ट्रवादी सोच का क्या लाभ हुआ, हमारी हिंदूवादी सोच को क्या बल मिला इस हरकत से? मेरा साधारण सा प्रश्न है। हम लोग राष्ट्रवादी हिंदूवादी सोच रखते हैं, इससे उसको क्या लाभ मिला? निरर्थक बात करके क्यों मन आहत किया? ये मेरा विरोध। इस बात का जवाब पार्टी के खिलाफ नहीं। पूरे गांव के लोग जितने भी मेरे माता भाई बुजुर्ग आई हैं, और ये एक परिवार की घटना चल रही है, तो घटना मैं बार बार बताना नहीं चाहता क्या हुआ। बड़ा दुख हुआ ये सब देखकर कि पार्टी पॉलिटिक्स परिवार पे कैसे हावी हो जाती। जब मैंने देखा हेमा जी, मैं भी उस सवाल में नहीं था, मेरी कहीं और ड्यूटी लगी हुई थी, ड्यूटी कल हमारी काफी बड़ी अच्छी ड्यूटी गई उसकी तैयारी में। अगर मैं वहां होता हेमा जी की तरह, तो जो धृतराष्ट्र के सामने कौरवों की सभा चल रही थी जिसमें हमारी द्रौपदी जैसी भाभी का अपमान हुआ, मैं वहां होने न देता। पूरे पंजाबी समाज को ग्रामीण राजनीति का मुझे अध्यक्ष पद ऐसे नहीं मिला। सेठिया जी को पहले भी पार्टी ने कई बार बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर दिया, ऐसे नहीं दिया। उसके पीछे के पूरी 2-3 पीढ़ियों का कुर्बानी त्याग है। 50 वर्षों का इनका संघ और भाजपा का इतिहास है। लोगों की सारी पड़ी कर जाती है पद प्राप्त करने के लिए। पार्टी ने हमारी भाभी को टिकट दी और पूरी शान से भाभी ने जीत कर टिकट पार्टी ने झोली में डाल के दी। लेकिन पिछले 20 वर्षों से जो 4-5 बड़े चुनाव निकले हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि पता नहीं ऐसी कौन सी लॉबी है, ऐसे कौन से लोग हैं जो षड्यंत्र के तहत हमारी पार्टी को खाना चाह रहे हैं। एक मिनट हेमंत जी, अपनी पार्टी की सिपाही में दर्द है। बार बार हमारे कैंडिडेट यहाँ से बदले कटले और हराए जाते हैं। मैं पार्टी के साथ हूँ और अपनी पार्टी के साथ हूँ और हमेशा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ जो हमारी पार्टी के साथ हुआ उसके ऊपर स्पष्टीकरण होना चाहिए, ताकि जो ये थोड़ा भ्रम ना हो गया वो दूर। धन्यवाद। मैंने बड़ी स्पष्टता से कहा है, हो सकता है मेरा तरीका ठीक ना लगा यहाँ पर लाइट छीनने का, लेकिन सच्चाई है
पार्टी के खिलाफ, कैंडिडेट के खिलाफ एक शब्द क्या, एक शाह नहीं सुन सकता। लेकिन विषय से भटकेंगे तो मैं और राधिका उसके साथ नहीं। मैं ज्यादा ना बोलता हूँ, बिल्कुल भाई मेरी बात का बुरा ना मानना। आप सबको नमस्कार। मुझे लगता था कि मैं हमेशा हंसते खेलते मिलूंगी सबसे। अभी हंसते खेलते मिलोगे, हंसते खेलते मिलना, हंसते अच्छा लगता है। कोई हिम्मत करो। कोई बात नहीं है, क्या हो रहा है, कोई वैसी बात थोड़ी है। अरे सब लोग आए, आप लोग आए, आप थोड़ा की तरफ है, यहाँ जितनी पब्लिक है ना उनकी डेडिकेशन तुम्हारी तरफ है, उसकी वजह से आए हैं। बिल्कुल सही है, आए हैं, बस उन्होंने कोई गलती नहीं परिवार के लिए आए हुए हैं। ये सही बात है कि ये एक ऐसा परिवार है कि मुझे याद है 14 जनवरी 2007 जब इस परिवार में आना हुआ तो शायद यहाँ पे जितने लोग हैं उसमें से अधिकतर शायद उस दिन वहाँ थे। वो हमारी मैरिज डेट है और इस गांव में आके मुझे नहीं पता नाम गाँव है, मुझे शादी के वक्त नहीं पता। मैं सिर्फ चाहती थी कि परिवार वहाँ से, फैक्ट्री वहाँ पर है, दादा दादी वहाँ से रहे, पापा वहाँ रहे। एक ऐसे परिवार के साथ जुड़ना हुआ जहाँ पे मैं इनसे शुरू में पूछती थी कि तुम्हारे नाम के आगे ना कार्ड गलत आता है। तो इन्होंने पूछा कि मैंने कहा हिम्मत सेठिया लिखते हिम्मत तवर के नाम से पूछेगा। तो एक तो बार ऐसा हुआ कि मैंने बोला शायद किसी और का कार्ड आ गया आपके पास। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि गाँव के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, अपनी जड़ों के साथ जुड़ना शायद यही होता है कि ये फर्क खत्म हो गया कि ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा परिवार है, ये परिवार यहाँ का हो गया। पापा के साथ मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसे बुजुर्ग भी मेरे बैठे हैं जिन्होंने पापा के साथ वो समय बिताया होगा। मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कल वहाँ पे कि उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला। बुरा मुझे इस बात का लगा कि उनको ये जानकारी ही नहीं है कि उस किस परिवार के बारे में बोल गई, किस जगह के बारे में बोल गई, किस जमीन के बारे में बोल गई। नागल एक वो जगह है, यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ पे मेरे भाई हरिनगर से भी आए हुए हैं, जरनपुर बी ब्लॉक से भी हैं, नागलती से भी हैं। मैं अभी यही पूछ रही थी सबसे, मैंने कहा मैंने 12 में इलेक्शन लड़ने के बाद, चलो 7 से 12 में ये परिवार मेरा होता गया धीरे धीरे जैसे आप पहचान करती गई, पर मैंने क्या 12 से 17 में कभी किसी को यह महसूस कराया कि मैं सिर्फ नागरिक काम करूंगी, मैं सिर्फ डी ब्लॉक ही काम करूंगी, मैं केवल लाजवंती काम करूंगी, हरिनगर माया एनक्लेव एमएस ब्लॉक, हरिनगर का वो क्षेत्र सुभाष नगर बी ब्लॉक। मैंने कहा कभी मैंने किसी को ये महसूस होने दिया कि ये हमारा नहीं है। अपना बनाना पड़ता है और जब किसी को अपना बनाते हैं तभी किसी के हो पाते हैं। ये परिवार की बात होती है कि जब मैं आती हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि मैं काउंसलर बन के आई या किसी पद पे आ रही हूँ। अच्छा मुझे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी मैं किसी से मिलती हूँ तो कोई मुझे यहाँ पे काउंसलर मैडम कोई नहीं बोलता, सब मुझे भाभी, छोटी बहन, दीदी भी नहीं बोलते, मुझे यहाँ पे सब बिटिया बोलते हैं या बहू बोलते हैं, मानते हैं, बहन बोलते हैं, ये सब खड़े आज। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या उनके दिमाग में फीड किया गया कि वो ये बोले। अगर उन्हें कोई डाउट था, कोई भी उनके दिमाग में संशय था, तो वो आगे मुझसे बात करके तरीके से ये बात करते और इस बात का जवाब दिया जाता। पार्टी की खिलाफत हम कभी नहीं कर सकते, ना वो हमारे खून में है, ना वो हमारे संस्कार में है। आज तक जितने कैंडिडेट, चाहे वो एमएलए के आए हों, एमपी के आए, काउंसलर के आए हों, सर माथे हमने उनको इलेक्शन लड़वाए हैं। एक बार पार्टी ने मुझे मौका दिया, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार इस परिवार को इतना मिला, वो मुझे नहीं मिला था।
परमानंद जी को मिला था, हमारे पिताजी को मिला था, या इस परिवार के बेटों को मिला था जो यहाँ पे सालों साल काम करते रहे, आप लोगों के बीच में आते रहे, सुख दुख में आते रहे, तो उसका जो आशीर्वाद मिला वो मुझे मिला था 2012 में। वो एक भरोसा था कि ये एक परिवार ऐसा है जो हमारे साथ खड़ा रहेगा, हर सुख दुख में खड़ा रहेगा, हमारे कामों के लिए खड़ा रहेगा, क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा रहेगा। उन्होंने जब ये बोला कि मैंने पार्टी के खिलाफ काम किया, तो मुझे लगा कि 15-20 साल में हमने से तो कोई नहीं ढूंढ पाया होगा, इन्होंने 15 दिन में ढूंढ लिया। तो ये चीज मुझे वाकई में महसूस हुई, और मुझे वाकई में आप लग रहा है, अंकल वहां बैठे, अंकल मुझे सबसे पहले यही बोला कि बेटा स्ट्रॉन्ग हो जाओ, इसके आगे और भी अच्छा होगा। क्योंकि एक स्तर होता है ना कि आप कहाँ तक किसी को रगड़ लोगे, उसके आगे। तो मुझे लग रहा है अंकल आंसू बंद हो गए। अब ये लड़ाई है नांगल के मान सम्मान की, ये क्षेत्र के मान सम्मान की है, ये उनकी है जो हरिनगर से भी आए हैं मुझे बहन मान के, और वो भी ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हम में से कोई ऐसा यहाँ नहीं खड़ा तो ये कह रहा होगा भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं करना, हमें शांति का काम नहीं करना, हमें संगठन का काम नहीं करना। हम सब संगठन के लोग हैं, संगठन के लिए काम करते हैं। कल को हमें पता है कि हम जाके कुछ और बोलेंगे या करेंगे तो कल को हमें भी तो दिखाना है, हम क्यों बोलेंगे। पर पिन पॉइंट करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि सामने से क्या आएगा पता नहीं। और वही संस्कार है, मुझे शायद बहुतों ने बाद में यही बोला कि शायद वही संस्कार है कि आप उसके बावजूद वहां से उस मीटिंग को बिगाड़े वगैरह, उस चलती हुई मीटिंग को खराब करे वगैरह, वहां मंच से आराम से उतर के बिना किसी को एक लफ्ज बोले आप निकल के, शायद वही संस्कार है। और वही आज मेरी कमाई है यहाँ पे इतने सालों में कि आप सब मेरे साथ खड़े हैं। अगर यहाँ पे अब भी किसी को लगता है कि हम गलत हैं, हमारी बात गलत है, हम जो यहाँ बोल रहे हैं वो गलत है, वो भी मुझे बोल सकता है कि नहीं बेटा ये गलत है। पर अगर मैंने बात मात्र भी किसी का भी अच्छा किया हो, मान सम्मान दिया हो, अपना बनाया हो, अपना परिवार समझा हो, किसी के सुख में मैं खड़ी हुई हूँ, किसी के भी तरह से काम आई हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे नांगल से बहुत आशीर्वाद मिलना चाहिए, मुझे डी ब्लॉक से और इतना कि मुझे लगे कि हाँ ये परिवार मेरे बिना बोले भी शायद बहुत कुछ समझेगा, मेरी पीड़ा को समझेगा कि मैं आज क्या किस चीज से गुजर रही हूँ। मेरे पास रात से जब भी कोई भी आया सबने मुझे एक ही चीज बोली, भाभी आप रो मत, भाभी आप बिल्कुल उदास मत हो। वहां बैठे हुए वो भाई मुझे कहते तू रो मत, नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगा। तो ये जो अपनापन है ना, ये कमाई है मेरी अक्रॉस पार्टी लाइंस। ये आपका अपमान नहीं हुआ, नांगल का अपमान हुआ। और आज बाकी में मुझे मतलब मैं हमेशा चाहे किसी भी मंच से बोलूं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि नांगल ने मुझे बहू बन के आई थी भैया, और बिटिया की तरह आप लोगों ने मुझे अपने साथ मिला, एक बिटिया की तरह मुझे मिला दिया, एक बच्चे की तरह मैं कहीं पे भी जाती हूँ, किसी भी मतलब किसी भी घर में जाती हूँ तो मुझे महसूस नहीं होता कि मैं कहीं बाहर आई। शायद वही अपनापन है, वही इस परिवार के लिए था। मुझे कल इस बात का महसूस हुआ कि वो जब बोली तो उसको ये नहीं पता लगा कि उसने किस परिवार पे पॉइंट आउट कर दिया। तीनों बेटे बहुएं, पिताजी माताजी खप गए उनको। और आज भी हम यही कह रहे हैं कि हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, कैंडिडेट के खिलाफ नहीं है। जो हुआ है मैं उस चीज को यहां से कंडेम मैं खुद कर रही हूं, और ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और स्थिति ऐसी है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज की आवाज मेरे ख्याल से हम सबको रखनी चाहिए कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा किसी के साथ भी कहीं पर भी किसी भी मंच पे ना हो। और जब हो और हम में से कोई भी खड़ा हो तो मुझे लगता है कि इतनी इंसानियत नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि चार लोग वहां बोल सके कि ये गलत है। सुन के चले आना शायद मेरा बड़प्पन होगा, पर उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगी इतने लोगों का, सबका, जो आज यहाँ पर हैं और जो नहीं भी हैं,
जिन्होंने शायद सोशल मीडिया पे, फोन कॉल्स पे मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे को बहुत हिम्मत दी है, बहुत एनकरेजमेंट नहीं, मुझे करेज दिया है कि मैं और मजबूत हो जाऊं और इस क्षेत्र के लिए और लड़ाई लड़ूं। वाकई में उम्र नहीं बीती, अभी बहुत लंबी रेस है, लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।